शुक्रिया सौरभ। पाकिस्तान क्रिकेट में जीत का जश्न मना रहे हैं और इसी बीच वहां एक और गेम शुरू हो गई है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी दौड़ फिर शुरू हो गई है। मीडिया में चर्चा है कि इमरान खान का गेम ओवर होने वाला है, उनकी जगह किसी और को कप्तान बनाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की आर्मी अब अपने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से उकता गई है और फौज को लग रहा है कि इमरान खान उसके इशारों पर नहीं चल रहे। मुल्क के बिगड़ते हालात के बीच खुद इमरान खान सऊदी अरब चले गए हैं, जहां वो सियासत से ज्यादा क्रिकेट की बात कर रहे हैं। फॉरेन महाज पे चैलेंज, अंदरूनी महाज पे चैलेंज, इदारों के साथ ताल्लुकात के हवाले से चैलेंज। क्या पीटीआई इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर में दाखिल होने जा रही है? तनाव के माहौल में अपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है, आवाम को सड़कों पर ला रही है, हुकूमत मुखालिफ मुहिम को तेज कर दिया है। अपोजिशन का दावा है कि तहरीक यहां नहीं रुकेगी, यह सिलसिला लॉन्ग मार्च तक जाएगा। हुकूमत को घर भेजकर ही दम लेंगे। मुल्क में कई शहरों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां निकाली गई। पीडीएम की जमातों ने अलग से एहतजाज किया और पीपल्स पार्टी ने अलग से एहतजाज किया। इसके अलावा कलदम तहरीक लब्बैक भी अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान एक दफा फिर कहूंगा मैं, एक टर्मैल का शिकार यहाँ पर लग रहा है। और आप ये देख रहे होंगे कि एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बड़ा महाज खुला लब्बैक के अगेन जो कारकुन है वो इस्लामाबाद धरना देने आ रहे हैं। लाहौर में बड़ी वहाँ पे अच्छी खासी लड़ाई होती रही है, वहाँ पे 2 बेचारे हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं। इस्लामाबाद पिंडी को बाकायदा उन्होंने लॉक करके उन्होंने आगे सूरत हाल एक उसको ख़राब की हुई है। पूरे का पूरा इस्लामाबाद देखें, पिंडी देखें, वो एक वार जोन की आपको सिचुएशन पेश करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मीडिया में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ ये लेटेस्ट ट्रेंड है। कहा जा रहा है कि इमरान खान अब बस कुछ दिनों के मेहमान हैं, उनकी सरकार के जाने के इम्कान है। तब्दीली वालों के घबराने का वक्त आ चुका है जनाब मन। महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज लिमिटेड से ही लेकिन बहरहाल शुरू हो चुका है। जो कहते हैं ना, भुस में एक चिंगारी आने की देर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से वो चिंगारी लग चुकी है। अब ये भूसे को किस हद तक मुतासिर करेगी इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन बहरहाल शुरुआत तो कुछ बुरी नहीं है। आज इस वक्त जब आपसे गुफ्तगू की हसरत को पूरी कर रहा हूँ, कराची में भी ये एहतजाज सदर के इलाके में हुआ है। मस्त एहतजाज हुआ है, टनाटन एहतजाज हुआ है और दबंग किस्म का एहतजाज हुआ है। पाकिस्तान में इमरान हुकूमत की विदाई की भविष्यवाणी उसी रोज से शुरू हो गई थी जिस दिन से उन्होंने आईएसआई चीफ को लेकर पाकिस्तान की पावरफुल आर्मी से पंगा ले लिया। वो मसला अब तक अटका हुआ है। कभी आर्मी के लाडले रहे इमरान इस वक्त मोस्ट अनवांटेड बन गए हैं। काफ़ी साल कबल मैंने इमरान खान साहब को एक खिताब दिया था सियासत का लाडला, और हकीकत ये है कि जितना उनको लाडला बनाया गया था रियासती इदारों की तरफ से, इतना माजी में किसी और को लाडला बनाने की मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान की मुश्किल सिर्फ आर्मी से पंगा नहीं, इस वक्त इमरान खान एक से बढ़कर एक मुश्किल से घिरे हुए हैं। इमरान ने एक तरफ तो पावरफुल फौज से पंगा लिया हुआ है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन ने उनके ऊपर चढ़ाई कर रखी है। इकॉनमी की हालत खराब है, आईएमएफ ने और कर्ज देने से मना कर दिया है। वहीं महंगाई से परेशान जनता ने कई शहरों में इमरान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं। मुल्क की गुर्बत से निजात पाने, महंगाई से लोगों को राहत देने और पाकिस्तान के खाली खजाने को भरने के लिए कुछ पैसे जुटाने इमरान खान सऊदी अरब पहुंचे। चाहते हैं कुछ अरब डॉलर मिल जाए जिससे कुछ दिनों का काम चल जाए। इमरान खान साहब जो है इन द मिडल ऑफ क्राइसिस वो सऊदी अरेबिया चले गए हैं। वहाँ पे उनका बताया जा रहा है जाना बड़ा ज़रूरी था, उसमें 2-3 दिन के करीब उनका वहाँ पे स्टे है। एक वहाँ से क्या निकलता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की इकनॉमिक जो इस वक्त सूरत हाल है, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, और जिस वजह से महंगाई ने पूरा यहाँ पे रजीम को वो किया हुआ है, तंग किया हुआ है, तो शायद कोई रिलीफ लेने की उनसे बातचीत की जाएगी। सऊदी अरेबिया माजी में भी बेल आउट पाकिस्तान को करता रहा है। उधर देश की मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए इमरान खान सऊदी अरब भागे, तो इधर पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीक लब्बैक ने फिर से लाहौर से रावलपिंडी तक रास्ते बंद कर दिए।
यहाँ से जीटी रोड को बंद किए हुए और गाड़ियाँ जो है वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर फंसी हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर परदेसी हैं, दूर दराज से आए अफराद हैं जो अपना सामान लेकर जा रहे थे। कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद रास्ता खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कंटेनर्स ऐसे ही हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ से कंटेनर्स हटेंगे और वो अपना सफ़र जो है वो यहाँ से आगे जो है वो कर सकेंगे। तहरीक-ए-लब्बैक पिछले कई साल से लगातार पाकिस्तान की सरकारों को ब्लैकमेल करती रही है। पहले इमरान खान अपोजिशन में थे तो वो इस मजहबी जिन्न से उस दौर की सरकार को डराते थे। अब खुद प्राइम मिनिस्टर हैं और लगातार तीसरा बरस है जब वो लब्बैक के धरने से दो चार हैं। लब्बैक के कट्टर इस्लामिक उग्रवादी हर साल किसी न किसी मसले पर पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ ऐसे हालात बना देते हैं, फिर सरकार शर्मनाक ढंग से सरेंडर कर देती है। कई दिन से जारी धरने को खत्म कराने के लिए इमरान हुकूमत ने एक बार फिर से तहरीक-ए-लब्बैक के उग्रवादियों के आगे सरेंडर कर दिया, जबकि इस हंगामे में पाकिस्तान के 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने लब्बैक के आगे इमरान हुकूमत के सरेंडर पर लिखा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बार फिर से इस्लामाबाद मार्च कर रहे तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शनकारियों के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। केंद्रीय सरकार ने लब्बैक के 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया है। इसके अलावा इमरान सरकार ने यह ऐलान भी किया है कि बुधवार 27 अक्टूबर तक टीएलपी कार्यकर्ताओं पर लगे बाकी केस भी वापस ले लिए जाएंगे। मुल्क सर पीट रहा है और इमरान का होम मिनिस्टर शीदा टल्ली और शेख रशीद खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा। ये तय पाया है कि हम मंगल तक बुध तक जो हमने दुआ की है उसमें मैंने मंगल और बुध का जिक्र किया है कि हम इनके केसेस जो हैं वो वापस भी लेंगे और शेड्यूल 4 को भी देखेंगे। और मैंने उनका इतराज़ था कि 2 रोज़ पहले जो बात की फ्रांस एम्बेसी के बारे में, मैंने उनके सामने ये दोहराई कि पाकिस्तान एक दुनिया की मुसलमान मुल्कों की वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है और उस पर आलमी दबाव है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे मसलों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएं। लब्बैक के कट्टरपंथी जिन्न के आगे इमरान सरकार का पहला सरेंडर नहीं है ये। पहले भी पैसे देकर इसके धरने खत्म कराए गए हैं। खुद पाकिस्तान का मीडिया पूछ रहा है कि आपकी बार लब्बैक के लफंगों को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। कलदम तहरीक-ए-लब्बैक जब आप यहाँ से निकलें और आप जाएं, बेशक आप चंडीगढ़ रोड से जाएं, तो उसी कलदम जमात की आपको दर्जनों पोस्टर भी मिलेंगे। उसी कलदम तहरीक के साथ आप खुद मुआहदा करते हैं जिस पर फिर आप अमल नहीं करते। फिर एक बयान आता है कि जी हम इसको बैन कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, बातें वही चल रही होती हैं, कलदम को बैन कर रहे हैं। घूम फिर कर इन्होंने यही करना है जैसे हर साल होता है। ये अब पाकिस्तान का 5वां मौसम बन गया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि पहली बार में 1000 रुपए दिए थे ना एंड में सबको, अब जो महंगाई है तो अब क्या 5000 देने पड़ेंगे क्या? मतलब डॉलर की एक्सचेंज रेट तो हम जानते हैं, इनकी एक्सचेंज रेट आजकल क्या है? पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ तो होगा ही, क्योंकि ये मुल्क ही मजहब के नाम पर बना था, इस्लाम के नाम पर भारत से अलग हुआ था। इस वक्त इमरान खान की असल चुनौती तो है मुल्क का खाली खजाना। डॉलर है नहीं, चाइना ने और पैसे देने से मना कर दिया है। अमेरिका पहले ही माली इमदाद रोक चुका है। अफगानिस्तान में कतर की मदद करने से नाखुश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने रियायतों पर कर्ज देने से इनकार कर दिया है। इस पर इमरान खान ने आर्मी से भी पंगा ले लिया। हालात इतने खराब हैं कि इस वक्त इमरान सरकार गिर भी जाए तो अपोजिशन से कोई सरकार चलाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब ये गए थे तो इतनी बुरी हालत नहीं थी मईशत की, ये अच्छी खासी एक इकोनॉमी चलती चलाती छोड़ के गए थे। इनका ये कहना है, जो कि हकीकत है, इनका ये कहना है कि इन्होंने आके पीटीआई वालों ने 3 साल में तबाह कर दिया। ये नहीं कि इनको पता नहीं था कैसे करना, मगर ये कि कभी एक पॉलिसी, कभी दूसरी पॉलिसी, कभी तीसरी पॉलिसी, इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी कि कोई चीज़ टिकी नहीं। और कभी कभी तो पहले साल एक पॉलिसी, उसके साथ बिल्कुल अगले साल दूसरी पॉलिसी, उसके बरक्स। तो इनका ये कहना है कि मिस मैनेजमेंट इतनी हुई है कि अब इकॉनमी की कंडीशन, इतनी मईशत ख़राब हो गई है
कि आज ये चले भी जाते हैं और हम आ भी जाते हैं तो हमें वक्त लगेगा इसको ठीक करने में। इमरान के सामने असल मसला महंगाई का ही है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। पब्लिक इस कदर बेहाल है कि उसने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के शहरों में महंगाई के खिलाफ अवाम के मोर्चे निकल रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ ये मोर्चाबंदी सियासी नहीं, प्योर पब्लिक सेंटीमेंट है। खुद जनता के लिए रोजमर्रा का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया में ये चर्चा आम है कि इमरान हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं। महंगाई के सताए हुए लोग सड़कों पे आए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया था कि सदर जाने वाले यहाँ न जाएं और वहाँ न जाएं और फलाना और ढिमकाना। हालांकि इन नसीहतों की क्या हैसियत है वो आप भी जानते हैं। तब्दीली सरकार के बहरहाल बल्फाज़ दीगर बुरे दिन आ चुके हैं और अपोजिशन भी अब इस महंगाई के हवाले से अपने हाथ पराई आग में सेकने को पूरी तरह से तैयार है। अपोजिशन इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। शहबाज शरीफ की जो टोन है उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अपोजिशन चाहती है कि अब इक़्तिदार की इस बहती गंगा में हाथ धो ही लिया जाए। महंगाई और मुल्क के खाली खजाने का मसला इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर IMF से उधार मांगने अमेरिका गए थे, मगर IMF ने उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक को यकीन नहीं है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को और कर्ज दिया तो पाकिस्तान ये लोन चुका पाएगा। वहीं इमरान खान की हालत डावाडोल देखकर चाइना ने भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से अपने हाथ खींच लिए हैं। एक रिवाइंड करें तो फैटफ हमारे लिए है बहुत बड़ा मसला है, ग्रे लिस्ट में फिर डाल दिया है और अगर उनका बस चलता तो हमें ब्लैक में डाल देते। हमने चूंकि बहुत काम कर लिया। अफगानिस्तान बारूद है, बारूद एक पड़ा हुआ है। अमेरिका के तेवर बदल चुके हैं और वो कह रहे हैं सबक सिखाएं। हचकूले खाती मईशत है। IMF मुआहदा है जिसमें शौकत तरीन सुना है कि अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ, सुना है नाकाम होके आ गए हैं। तो ये अवाम निचोड़ मुआहदा है, तबाही फेर दी है। महंगाई बेरोज़गारी और गुर्बत ने इमरान खान को गलियों मोहल्लों में वो बेरोज़गार कर दिया है। आप भला निकाल के देखें लोगों को, जो लोगों का हाल है। इन्हीं हालात में चर्चा आम है कि PM की कुर्सी पर इमरान तो बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो ये कह रहा है कि अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के लिए शुभ नहीं रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि अक्टूबर के महीने से वहां के वजीर आजम बहुत घबराते हैं। वजह यह है कि अक्टूबर 1951 में ही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या हुई थी। अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट हुआ था जब इस्कंदर मिर्जा को हटाकर अयूब खान खुद सत्ता पर काबिज हो गए थे। सबसे ताजा मामला तो नवाज शरीफ का है, जब अक्टूबर 1999 में पाकिस्तानी फौज ने शरीफ का तख्ता पलट दिया था और परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर बन गए थे। नवाज शरीफ और मुशर्रफ में ठनी हुई थी, जबकि किसी जमाने में नवाज शरीफ को पाकिस्तान के एक और डिक्टेटर जियाउल हक ने ही सियासी तौर पर पाल पोस कर बड़ा बनाया था। आज वैसे ही हालात एक बार फिर से हैं। इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी के ही सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ उन्हें आर्मी ने ही खड़ा किया। वो हाल तक पाकिस्तानी फौज के लाडले रहे। फिर इमरान ने ISI चीफ के मसले पर जनरल कमर जावेद बाजवा से पंगा ले लिया। अमेरिका को भी नाराज कर दिया। पाकिस्तान के तजुर्बेकार पत्रकारों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में इतिहास खुद को दोहराने वाला है। तीनों फ्रंट्स मैंने बता दिए कि कहाँ कहाँ क्या इशू है। ऑपोजिशन जिसे कहते हैं ना नक्को नक आई हुई है, उनको भी पता है, उनको भी स्मेलिंग ब्लड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। बैनुल अक़वामी चैलेंज और उसके अलावा जो अपने ताल्लुकात इन्होंने बिगाड़ लिए हैं वो भी एक चैलेंज है। ये मुश्किल तरीन फेज है PTI का, अगर हम ये कहें इस वक्त। आपने कहा देयर स्मेलिंग ब्लड, एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है तो उसका नाम है देयर विल बी ब्लड।
उसका एक वेस्टर्न टाइप बड़ी खूबसूरत मूवी है। तो देयर विल बी ब्लड, हालात तो वही हमारे नज़र आ रहे हैं। इसको एक इस्तारा समझें या जो भी समझें, जो चीज़ें आपने की हैं वाकई इस वक्त एक उसका सिनारियो जो डेवलप हो रहा है कि अमेरिकन के साथ इमरान खान साहब उन्होंने अभी सुन लिया कि बिल्कुल नो। फिर आप उसके बाद जो एक आपका महंगाई का क्राइसिस है, डॉलर 178 तक पहुंचा, अब तो मिल ही नहीं रहा मार्केट से, उन्होंने उसकी होल्डिंग कर ली क्योंकि लोग ये देख रहे हैं या आपके मनी एक्सचेंज वाले बैठे हैं प्राइसेस इसके मजीद बढ़ेंगे तो हम बेचेंगे। ऊपर से लबैक वालों के वो वायलेंट तशद्दुद वो हम देख रहे हैं। एक और साइड पे उसकी DGISI की अभी तक कोई उसकी क्लैरिटी नहीं हुई, वो वहीं का वहीं मामला। सो मामलात एक उसके बाद खान साहब उधर चले गए हैं। अगर पाकिस्तान की आर्मी ये तय कर ले कि उसे इमरान खान को हटाना है, किसी और को लाना है, तो फिर पाकिस्तान की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। मगर मुल्क के माली हालात ऐसे हैं कि खुद आर्मी भी सत्ता से बचना चाहती है। फिर महंगाई और खाली खजाने की जिम्मेदारी उसी की होगी। इसीलिए जनरल बाजवा को इमरान की जगह किसी और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर की तलाश है। जैसे ही ये तलाश पूरी होगी, वैसे ही इमरान खान का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।